जब हम गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें शांति और एनलाइटनमेंट की पिक्चर दिखती है, पर उनकी टीचिंग्स दुनिया भर में कई फॉर्म्स में इवॉल्व हुई हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैक्ट किंग है और आज हम 3 मेजर ब्रांचेस को एनालाइज करेंगे। हीनयान, जो सबसे पुराना रास्ता है, जैन, जापान का मेडिटेटिव तरीका, और नवयान, इंडिया में सोशल चेंज के लिए मॉडर्न व्हीकल। बुद्धिज्म कोई एक मोनोलिथिक रिलीजन नहीं है। ये एक नदी की तरह है जो अलग अलग स्ट्रीम्स में बंट जाती है, पर यह आखिरकार गौतम बुद्ध से ही जुड़ती है और हर एक स्ट्रीम अपने लैंडस्केप से शेप लेती है। हीनयान इंडिविजुअल लिबरेशन पर फोकस करता है और इस बुद्धिज्म को अपनाया था सम्राट अशोक ने, और जैन डायरेक्ट एक्सपीरियंस और मेडिटेशन पर जोर देता है और इसकी शुरुआत की थी बोधि धर्म ने, और नवयान को डॉक्टर BR अंबेडकर ने सोशल जस्टिस के लिए एक टूल की तरह रीइमेजिन किया है। ये सिर्फ थियोलॉजिकल डिबेट्स नहीं है, ये लिविंग ट्रेडिशंस हैं जिन्होंने लाखों जिंदगियों को शेप किया है। एक आदमी की सच्चाई की तलाश इतने डाइवर्स आउटकम्स तक कैसे पहुंची? आज हम देखेंगे कि बुद्धिज्म कैसे पर्सनल साल्वेशन का रास्ता और सोशल रिवॉल्यूशन का एक ब्लूप्रिंट दोनों बन गया। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हीनयान या थेरवाद सबसे पुराना स्कूल है जो ओरिजिनल पाली स्क्रिप्चर्स में रूटेड है। इसका गोल है एक अरहत, एक एनलाइटेंड बीइंग बनना, सेल्फ डिसिप्लिन और विजडम के थ्रू। 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold पार्ट फॉलोअर्स को माइंड और कैरेक्टर को प्यूरिफाई करके सफरिंग को खत्म करने में गाइड करते हैं। कलिंग वॉर के बाद एम्परर अशोक ने हीनयान के प्रिंसिपल्स, नॉन वायलेंस, कंपैशन और मोरल गवर्नेंस को अपनाया और उन्होंने एशिया भर में बुद्धिज्म फैलाया। आज हम एशिया में बुद्धिज्म को देखते हैं, ये सिर्फ अशोक की बदौलत है। हालांकि और भी राजा थे, पर अशोक का योगदान सबसे ज्यादा है। अशोक के एडिक्ट्स, जो पत्थरों पर खुदे हुए थे, वेलफेयर, टॉलरेंस और जस्टिस को प्रमोट करते थे, जिससे पर्सनल प्योरिटी एक जस्ट सोसाइटी की फाउंडेशन बन गई। उनकी लेगेसी ने बुद्धिज्म को एक लोकल सेक्ट से एक वर्ल्ड रिलीजन में बदल दिया। हीनयान का इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस एथिकल लीडरशिप के लिए एक मॉडल बन गया। जैन बुद्धिज्म, जो मेडिटेशन में रूटेड है, ने एक रेडिकली डिफरेंट अप्रोच ली। जैन सिखाता है कि एनलाइटनमेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है, न कि स्क्रिप्चर्स या रिचुअल्स से। लीजेंडरी मोंक बोधिधर्म इस ट्रेडिशन को इंडिया से चीन लाए, मेडिटेशन और फिजिकल डिसिप्लिन पर जोर देते हुए, जिससे शाओलिन कुंग-फू की नींव पड़ी। उन्होंने वहां के लोगों को 18 हैंड बुद्धा टेक्निक सिखाएं। जैन का माइंड टू माइंड ट्रांसमिशन थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस को वैल्यू देता है। सच्चाई को एक्सपीरियंस किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। जापान में जैन ने सामुराई को शेप किया, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को मार्शल आर्ट्स के साथ ब्लेंड किया और चाय सेरेमनी से लेकर कैलीग्राफी तक कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। जैन लाइफ के साथ फुल एंगेजमेंट के बारे में है, प्रेजेंट रहना, चाहे मेडिटेट कर रहे हों या चाय पी रहे हों। इसकी मिनिमलिस्ट आर्ट और पैराडॉक्सिकल टीचिंग्स हमें कॉन्सेप्ट्स से चिपके न रहने की याद दिलाती हैं, यहां तक कि बुद्ध के भी। नवयान या न्यू व्हीकल को डॉक्टर BR अंबेडकर ने 20वीं सदी के इंडिया में फाउंड किया था। अंबेडकर के लिए बुद्धिज्म सोशल लिबरेशन का एक टूल था, न कि सिर्फ पर्सनल साल्वेशन का। कास्ट और रिचुअल को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने बुद्ध की टीचिंग्स को इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आह्वान के रूप में रीइंटरप्रेट किया। 1956 में अंबेडकर और आधे मिलियन फॉलोअर्स बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, जिससे कास्ट और ऑप्रेशन के खिलाफ एक पावरफुल स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने कहा कि मैं भारत को फिर से बौद्ध में बनाऊंगा। पर 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नवयान सोशल हायरार्की के एक्सप्लेनेशन के रूप में कर्मा और रीबर्थ को रिजेक्ट करता है, इसके बजाय सोशल एक्शन के लिए कंपैशन और विजडम पर फोकस करता है। अंबेडकर के 22 वादे इक्वलिटी और साइंटिफिक टेम्पर पर जोर देते थे, जिससे नवयान जस्टिस के लिए एक मूवमेंट बन गया। नवयान मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बुद्धिज्म को रीइमेजिन करता है, दबे कुचले लोगों के लिए डिग्निटी क्लेम करने का एक रास्ता देता है। हालांकि कुछ लोगों ने बुद्धिज्म को खत्म करना चाहा, पर बाबा साहब का बुद्धिज्म में योगदान एक अहम भूमिका निभाता है और आज के लोगों के लिए निभाता रहेगा। यह इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे प्राचीन टीचिंग्स सोशल चेंज को ड्राइव कर सकती हैं। हमने 3 स्ट्रीम्स देखी हैं, हीनयान का डिसिप्लिन, जैन का डायरेक्ट एक्सपीरियंस और नवयान का सोशल एक्शन। हीनयान पर्सनल निर्वाण चाहता है, जैन मेडिटेशन के थ्रू इनसाइट ढूंढता है, नवयान एक इक्विटेबल सोसाइटी का लक्ष्य रखता है।
हर ट्रेडिशन ने अपने एरा की जरूरतों का जवाब दिया। अशोक का मोरल गवर्नेंस, जैन बोधि धर्म की मेंटल फोर्टिट्यूड और कुंग फू और डॉक्टर अंबेडकर की जस्टिस की जीत आज तीनों लेसन ऑनफर करते हैं। एथिकल लीडरशिप, माइंडफुलनेस और सोशल इक्वालिटी। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये एक बेहतर सेल्फ और नेशन बनाने के लिए टूल किट है। बुद्धिज्म की एडेप्टेबिलिटी उसकी एंड्यूरिंग पावर को दिखाती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय में एक पाथ, चाहे सेल्फ कंट्रोल, सडन इंसाइट या सोशल रिफॉर्म के थ्रू हो, खोज वही रहती है, सफरिंग को खत्म करना और विजडम और कंपैशन को कल्टीवेट करना। वह खोज आज भी उतनी ही अर्जेंट है जितनी 2500 साल पहले थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।